फ्रेंड्स, अगर आप सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर का कैटेगरी 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। Hi friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. Friends, आज आप सिंपल सेंटेंस में फ्यूचर कैटेगरी का 2 के बारे में आप पढ़ेंगे। So friends, let's get started. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर कैटेगरी का 2। और आप जानते हैं कि हम आपको बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या आपको मैंने बताया कि और दूसरी बात, इसमें कभी वर्ब नहीं होता। थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि यदि कभी वर्ब आएगा तो उसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, वर्ब रहेगा लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा, केवल एक अवस्था बताएगा, स्टेट बताएगा, क्वालिटी बताएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? में होगा, के अंदर होगा, रे होगा, के पास होगा या फिर रे पास होगा, यही आपके आते हैं, हिंदी पहचान है। और विथ ऑल सब्जेक्ट, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और आई, यू, दे, वी, प्लूरल नाउन, कोई भी हो, उसके साथ हमेशा आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप फॉर्मूला नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे? विल नॉट, उसके बाद फिर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस आपका इंटेरोनेगेटिव है तो आप सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, अगर आपको फोर्स देकर बात करना होगा तो आप इंटेरोनेगेटिव में इस फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले विल, फिर नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मीन्स अगर आपको फोर्स देना है तो इंटेरोनेगेटिव का विल नॉट पहले कर देना है। आइए नेक्स्ट, अगर आपका सेंटेंस WH है तो सबसे पहले क्या करेंगे? WH लगा दीजिए, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और फ्रेंड्स, आपको बता दें इंटेरोगेटिव का फार्मूला अगर आपको याद है या इंटेरोनेगेटिव याद है तो WH ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि यही WH आपको इंटेरोगेटिव या इंटेरोनेगेटिव में पहले लगा देना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। और आप WH जानते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे की इंग्लिश होती है, व्हाट, वेयर, हाउ, हु। सो फ्रेंड्स, आइए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, संदूक में कपड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? पहले आप देखिए में आया हुआ है और दूसरा होगा, में होगा। तो देखिए एक में आया है, यहाँ पे होगा आया है। दूसरी बात, अब इसमें आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और ये किस फार्मूले पर लगेगा। तो आपको पहले सबसे पहला जो काम करना है सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए, सबसे पहले आपको सेंटेंस जानना होगा। तो ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। दूसरी बात, अब अफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट लगाना है। पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट लगाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? संदूक में। और फ्रेंड्स, अगर फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा सब्जेक्ट में तो एक ट्रिक आपको बताते हैं और वो ट्रिक बहुत अच्छा है। सबसे पहले देखिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा, हमेशा दो बातें।
जो बड़ा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो बड़ा रहेगा वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो छोटा होगा वो हम विल हैव के बाद लिखेंगे। जो बड़ा होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो छोटा होगा वो विल हैव के बाद। तो देखिए संदूक बड़ा है कि कपड़ा, दो बातें, हमेशा दो चीज आपको चूज करना है। तो संदूक और कपड़ा। अब बताइए संदूक बड़ा है कि कपड़ा, तो आपको जाहिर सी बात है ऑब्वियसली संदूक बड़ा है, तो यही संदूक आप सब्जेक्ट बना करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए संदूक में, द बॉक्स। उसके बाद क्या लगा देंगे, विल हैव लगा दीजिए, और उसके बाद क्या लगाना है, फिर जो छोटा है, तो छोटा क्या है, कपड़ा। द बॉक्स विल हैव क्लोथ्स। आइए नेक्स्ट, अगर कहना होगा संदूक में क्या होगा, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। सो आप देखिए संदूक में क्या होगा, ये WH का सेंटेंस है, और ये जब WH का सेंटेंस है तो इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे, WH का लगाएंगे। तो WH में क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH लगा दीजिए, तो क्या इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट। फिर क्या लगाना है आपको, विल। देखिए विल लग गया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है संदूक में, द बॉक्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बच रहा है, तो बच क्या रहा है, कुछ नहीं, तो बस हो जाएगा व्हाट विल द बॉक्स हैव। तो देख लीजिए यहाँ पे व्हाट विल द बॉक्स हैव आपका बन गया। आइए नेक्स्ट, अगर कहना होगा उसके अंदर लालच होगा, तो आप देखिए ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होगा, उसके की लालच। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा होगा, फिर आपको बता दे ट्रिक है, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, उसके इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए ही हो गया, विल है। अब आपके पास बचा क्या, लालच। लालच की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ग्रीड। तो ही विल हैव ग्रीड, उसके अंदर लालच होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, आपको बताएं राहुल के पास बाइक नहीं होगा। अब ये सेंटेंस राहुल के पास बाइक नहीं होगा, ये क्या हो गया, नेगेटिव। और जब नेगेटिव हो गया तो हम नेगेटिव फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल नॉट, उसके बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं राहुल सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट, यहाँ विल नॉट लगा दिया हमने, फिर हैव, देखिए हैव लगा दिया, उसके बाद फिर हमें क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाइक। तो हो जाएगा राहुल विल नॉट हैव एनी बाइक। एनी क्यों लग गया फ्रेंड्स, मतलब कोई भी बाइक नहीं, कोई भी बाइक नहीं। तो राहुल विल नॉट हैव एनी बाइक। आइए नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपया होगा। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस कौन सा है हमारा, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव कैसा सेंटेंस होता है, मतलब इंटेरोगेटिव का मतलब जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, मतलब यस या नो में। तो क्या तुम्हारे पास 10 रुपया होगा, इसका जवाब यस या नो में आएगा, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव फॉर्मूला क्या है, पहले विल, तो हम क्या लगा देंगे, विल, फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखिए तुम्हारे पास, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। उसके बाद फिर हैव लग गया। अब देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट क्या बचा, 10 रुपीज, तो हमने लिख दिया 10 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव 10 रुपीज, या फिर विल यू हैव रुपीज 10। तो आप चाहे 10 रुपीज बोले, चाहे रुपीज 10 बोले। सो फ्रेंड्स, और पहचान देख सकते हैं, पास होगा, तो हमने आपको बताया रे पास होगा, तो रे पास होगा, पहचान में रे पास होगा आया हुआ है, पहचान भी आया हुआ है। तो जितना पहचान हमने लिखा है वो पहचान जरूर आएगा। तो आप देख सकते हैं रे पास होगा, यहाँ के पास होगा पहचान में, यहाँ देखिए के अंदर होगा आया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसके मोबाइल में पैसा नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, ये इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसका भी जवाब यस या नो में है, और दूसरी चीज में नहीं आया है। तो जिसका जवाब यस या नो में होता है और नहीं शब्द भी हिंदी में आता है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंटेरोनेगेटिव कहते हैं। तो इसका मतलब फार्मूला इसके लिए क्या लगेगा, सबसे पहले विल लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, विल लगा दिया। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, उसका मोबाइल या पैसा। तो हमें पता है दो चीजें हमेशा चूज करिएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होगा उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और जो छोटा होगा उसे हम हैव के बाद मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
तो देख लीजिए उसका मोबाइल बड़ा है कि पैसा, तो जाहिर सी बात है उसका मोबाइल ये बड़ा है और यही सब्जेक्ट बनेगा। तो विल हिज मोबाइल, उसके बाद फिर क्या लगाना है सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ पे नॉट लगा दिया। उसके बाद फिर क्या लगाना था, हैव लग गया। तो विल हिज मोबाइल लग गया, फिर नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट पैसा को एनी बैलेंस। यहाँ पे मनी नहीं लिखेंगे क्योंकि मोबाइल के अंदर पैसा नहीं होता है बल्कि बैलेंस होता है, न कि आप मनी लिखेंगे। तो आइए, विल हिज मोबाइल नॉट हैव एनी बैलेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसके मोबाइल में पैसा नहीं होगा, विल हिज मोबाइल नॉट हैव एनी बैलेंस। आइए नेक्स्ट, उसके पास क्या होगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये WH का सेंटेंस है, और जब WH का सेंटेंस है तो पहले WH लगाना है, क्या कि इंग्लिश व्हाट, फिर हेल्प, आप मेन वर्ब लगा देंगे मतलब विल, उसके बाद सब्जेक्ट शी, और उसके बाद हैव यहाँ लगा देंगे बस। व्हाट विल शी हैव। अब यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हैं, अगर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं तो ही लगा सकते हैं, व्हाट विल ही हैव। और फिलहाल हम यहाँ पे फीमेल की बात की इसलिए शी, आप ही भी लगा सकते हैं। तो व्हाट विल ही हैव या व्हाट विल शी हैव। तो फ्रेंड्स आइए कुछ और एग्जांपल, जैसे हम कहें किसके पास क्या होगा। सो अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये WH का सेंटेंस है, और WH का सेंटेंस है तो पहले WH लगाएंगे, और WH में किसके की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु। क्या होगा, हु हो जाएगा। क्यों, मतलब किसके पास क्या होगा मतलब कौन क्या रखा होगा, किसके मतलब कौन क्या रखा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या लगा देंगे, इसके बाद तुरंत हम विल हैव लगाएंगे। WH के बाद विल हैव, हु विल हैव, हु विल हैव, हु विल हैव मतलब किसके पास होगा। हु विल हैव मतलब हु मीन्स किसके, विल हैव मतलब पास होगा, ये हो गया। अब आपके पास क्या बचा, क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किसके पास क्या होगा, हु विल हैव व्हाट, किसके पास क्या होगा। आइए नेक्स्ट, किसके पास क्या क्या होगा। अब यही किसके या किस मतलब कौन क्या रखा होगा। किसके पास क्या होगा मतलब किस का मतलब कौन क्या रखा होगा। तो किस का मतलब क्या हो गया, हु, इंग्लिश में हु। और जब दो बार कोई भी WH जब दो बार रिपीट होता है तो उस दो बार के लिए हम ऑल लगाते हैं, ALL। तो हु ऑल क्यों लगाए, क्योंकि किस दो बार है, तो दो बार कोई भी WH का मेंबर रहेगा तो हमेशा ऑल लगा दीजिएगा, हु ऑल। अब विल हैव लगा दीजिए, विल हैव, इसका मतलब हु ऑल मतलब किस, और विल हैव मतलब पास होगा, तो किस के, विल हैव मतलब पास होगा। अब क्या दो बार है तो क्या हो जाएगा, व्हाट ऑल। क्यों ऑल लगा रहे हैं, क्योंकि दो बार क्या आया है, व्हाट ऑल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस। आगे नेक्स्ट, अगले साल तक मेरे पास एक बाइक होगा। अगले साल तक मेरे पास एक बाइक होगा, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, अगले साल मेरे पास या एक बाइक। तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन है, मेरे मतलब मैं बड़ा हूँ। बाइक बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, विल हैव लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस विल हैव, जब आप फार्मूला देख लेंगे याद कर लेंगे। आई विल हैव, अब क्या होगा, एक बाइक, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बाइक। आई विल हैव अ बाइक, मेरे पास होगा, क्या होगा, अ बाइक, एक बाइक होगा। अब अगले साल तक के लिए क्या लगा देंगे, बाई मतलब तक, आप टिल भी लगा सकते हैं। आई विल हैव अ बाइक, बाई मतलब तक। अब अगले साल का अगले साल मीन्स नेक्स्ट ईयर, लास्ट में फुल स्टॉप। आई विल हैव अ बाइक बाई नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट, कल उसके पास खूब पैसा होगा। कल उसके पास खूब पैसा होगा, तो ये क्या सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और जब अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन हो गया, ही। अब पास होगा की इंग्लिश क्या हो जाएगा, विल हैव। अच्छा, ही के बाद विल हैव तुरंत क्यों लिखे, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत विल हैव लगाना है। आप फार्मूला में
देख सकते हैं सब्जेक्ट विल हैव। अब आगे देखिए विल हैव के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ही विल हैव मतलब उसके पास होगा। अब क्या होगा, खूब पैसा। खूब पैसा का मतलब क्या लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी या फिर मोर मनी। तो ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब कब होगा, कल। अब ये बीता हुआ कि आने वाला, आने वाला है तो क्या हो जाएगा, टुमारो। अगर ये बीता हुआ होता तो यस्टरडे, तो कल इंग्लिश क्या हो जाएगा, टुमारो। TOMORROW। तो ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी टुमारो। तो फ्रेंड्स ऐसा बहुत ढेर सारे आप एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा और हम अलग से ढेर सारा सिंपल सेंटेंस पर एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि आप बहुत ही इजीली अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सके। और ज्यादा से ज्यादा आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका ग्रामर पे पकड़ होना चाहिए, और अगर पकड़ अच्छे से है तो बोलते समय और इजी होगा। तो फ्रेंड्स आपको फिर एक बार बता दें कि इंग्लिश बोलने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और पूरा जो आपको सेंटेंस हमने बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, WH, ये सब पूरा सेंटेंस आना चाहिए। और अगर ये सब नहीं आता है तो मैं एक बार फिर कह दें, आप इंग्लिश में हमेशा गलतियां करेंगे। हमेशा आप इंग्लिश बोलते समय आप फंबलिंग होंगे, मतलब अटक करके बोलेंगे, और हमेशा आप गलत करेंगे। और इन सभी पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने बेसिक के नाम से लेसन वाइज बनाया हुआ है, लेसन 1। और आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, बेसिक में लेसन 1 आप जैसे ही विजिट करेंगे तो वहां पर पहला टॉपिक आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, उसमें पूरा बेसिक है, जिसमें हमने 10 वीडियोस बनाया हुआ है। अगर आपने उस 10 वीडियोस पर अच्छा खासा पकड़ बना लिया तो फिर आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप बेसिक में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बेसिक पर पकड़ नहीं है, तो आप हमेशा गलतियां करेंगे, बोलते समय गलतियां करेंगे, ट्रांसलेशन करते समय गलतियां करेंगे, और आप कभी भी अच्छी तरह से बोल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स उस पर जरूर आप जाकर के पढ़िएगा और उसको पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पर पेज है मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से। वहां पर मैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग से देता हूँ, डेली यूसेज वर्ड से देता हूँ, और उसमें आपके छोटे छोटे वीडियो डालता हूँ जो आपको बोलने में काफी इजी होंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फ्रेंड्स। सो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हैव फन। थैंक यू फ्रेंड्स।